नित्य सत्संग श्रवण करने से आपका मन प्रसन्न तो रहता ही है, साथ साथ में भक्ति से विचलित नहीं होता है। निष्काम भक्ति करने से आपकी भक्ति कभी डगमगाती नहीं है। गुरु से आशीर्वाद मन ही मन लेना चाहिए, परंतु अपने कर्मों और अपने भाग्य से जो कुछ मिलता है तो गुरु को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद के साथ साथ जीव आत्मा के साथ में अनेक जन्म के कर्मों का प्रभाव भी रहता है और अनेक जन्म के कर्मों से बनी हुई प्रारब्ध भी साथ में अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाती है। उसी बीच में इस जन्म में जब गुरु मिल जाते हैं, गुरु का आशीर्वाद आपके कर्मों के भोग को हल्का तो कर देता है, आपकी प्रबल प्रारब्ध को थोड़ा सा सुखद बनाता है, लेकिन राम भगवान का भी जो प्रारब्ध था उसके अनुसार उनको भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ा था। परंतु उन्होंने विश्वामित्र से नाराज नहीं हुए थे, ना गुरु वशिष्ठ से असंतुष्ट हुए थे, ना तो अन्य साधु संतों से विमुख हुए थे। वे समझते थे जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम। कई बार देखा जाता है बहुत भक्ति करने वाले के घर में भी कोई संतान का जन्म नहीं होता, गुरु भी ताकत लगाता है और साधु संत भी आशीर्वाद बरसाते हैं, लेकिन प्रबल प्रारब्ध का भोग है, काटे कटता नहीं, वो भोगना पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में जन्म जन्म के किए हुए कर्म आपके साथ में रहते हैं। जिस शरीर से कर्म करते हो शरीर तो बदल जाता है, परंतु उन कर्मों के प्रभाव से जो नए शरीर की प्राप्ति होती है, उस नए शरीर के द्वारा पिछले जन्मों में अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों का फल जो प्रारब्ध रूप है उसको भोगना ही पड़ जाता है। लेकिन वो प्रारब्ध का भोग हल्का हो जाता है, इतना भर हो जाता है, हल्का हो जाता है। परंतु संपूर्ण प्रारब्ध का बदलना यदि साधारण प्रारब्ध भोग है तब तो वो चेंज पूरा हो जाएगा, लेकिन यदि प्रबल है तो भगवान कृष्ण के भी व्याध नाम की बहेलिया ने बाण मारा था, तब उनकी मृत्यु हुई थी। रामावतार में राम ने वृक्ष की आड़ से बाली को बाण मार करके वध कर दिया था। वही बाली मृत्यु को प्राप्त हो करके दूसरे जन्म में व्याध नाम का बहेलिया बनकर और राम जी कृष्ण अवतार में आए, ऐसा कहानी कहती है। अंत में उस बाली की आत्मा ने व्याध बहेलिया का रूप धारण करके कृष्ण भगवान के पैर के तलवे में बाण मारकर उनको भी मृत्यु तक पहुंचा दिया था। तो ये प्रबल प्रारब्ध जो कर्मों के द्वारा संयोजित होता है, इसको भगवान को भी भोगना पड़ा है। इसलिए अपने गुरु से, अपने साधु संतों से राम का वनवास हो गया, लेकिन राम ने फिर भी गुरु विश्वामित्र का, गुरु वशिष्ठ का अपमान नहीं किया, उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि वे समझते थे गुरु तो इस जन्म में मिल गए हैं, हमको राह बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, पर अनेक जन्मों में मेरी आत्मा ने जो जो कर्मों का संग्रह किया है, संचित
कर्म जो एकत्र किए हैं उससे जो प्रारब्ध रूपी शरीर बना है, और उस प्रारब्ध रूपी शरीर के द्वारा कर्मों के फल को भोगने के लिए मैं भी परवश हो गया हूँ, क्या करूँ। इसलिए संत महात्माओं का सत्संग सुनते रहो, धीरे धीरे मन निर्मल होगा, धीरे धीरे कर्म निर्मल होंगे, और धीरे धीरे भावनाएं पवित्र होंगी, और धीरे धीरे प्रारब्ध का जो प्रबल भोग है वो भी कटेगा, संपूर्ण समाप्त होगा, और आपकी जो मन के अंदर भावना है वो भी पूरी होगी। इसलिए लंबी यात्रा कर्मों की है, इस यात्रा को हंसते हंसते पूरा कीजिए। अपने माता पिता को दोष मत दीजिए, दादा दादी को मत कोसिए, और ना तो भाइयों को दोष दीजिए, ये तो अपना अपना प्रारब्ध है। भरत अयोध्या में हैं फिर भी नंदी ग्राम में रहते हैं, शत्रुघ्न अयोध्या में हैं फिर भी राजगद्दी पर नहीं बैठते हैं, और राम वन में हैं तो भी वहाँ शांति से नहीं रह पाते हैं, वहाँ युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है। ये सब प्रबल प्रारब्ध है। इसलिए अखंड मन से भक्ति कीजिए, निष्काम भाव से भक्ति कीजिए। आपके प्रबल प्रारब्ध से ही आपको सब कुछ प्राप्ति होती है। ये मकान है, दुकान है, गाड़ी है, लाड़ी है, बाड़ी है, साड़ी है, ये जितना कुछ मिला है आपको, परिवार है, माता पिता हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़के ही लड़के हैं, पोती पोती है, पोता पोता है, सब बिल्कुल जीरो है, जीरो से हीरो है, कुछ नहीं है, सब कुछ है। ये सब अनेक जन्म के प्रारब्ध के कर्मों का फल ही है। इसको हंसते हंसते स्वीकार करना चाहिए और भक्ति करके अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहिए। कई बार देखा जाता है लोग भक्ति करते हैं, उनके मन की कामना कोई पूर्ण नहीं हुई, बस देवी देवता को एक बोरी में भर के रख दिया और चुपके से उठाकर ट्राली में धर के नदी में डाल दिया। कितने लोगों ने देवी देवताओं को तो हथौड़ी से तोड़ करके चूरन बना दिया। देवी देवता भी सोच में पड़ गए कि भगत बहुत खतरनाक है, और कितने भक्तों ने तो गुरु का भी पूजा पाठ सब बंद कर दिया, प्रवचन सुनना भी बंद कर दिया। बहुत गुस्सा हो गए, नाराज हो गए कि अरे गुरु में कोई दम नहीं है, गुरु मेरा दमादम नहीं है, और गुरु मेरा बिल्कुल ढीलम ढालम है, एक छोटी सी मनोकामना पूर्ण नहीं कर पाया, और अब ऐसे गुरु की भक्ति करने से क्या मतलब है। चलो ऐसे गुरु के पास चलो जो जंतर मंत्र तंत्र करता हो, टोना टंबर करता हो, कुछ मंत्र फूंक दे, सब अला बला उड़ी चली जाए और एक साथ में सारी मनोकामना बम्फर रूप से पूरी हो जाए, ऐसा गुरु ढूंढो। अब ढूंढने निकल पड़े तो और कोई ठग गुरु मिल गया, जालिया गुरु मिल गया, खूब फंसा के रगड़ा चटनी बनाया, भटक भटका करके सब दिमाग ठिकाने आया। इसलिए याद रखना, हमेशा ध्यान अपने कर्म पर दीजिए, ध्यान अपने प्रारब्ध पर दीजिए, और ध्यान गुरुदेव के सत्संग को सुन करके मन की पवित्रता पर दीजिए और अखंड भक्ति कीजिए। मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी, परंतु उसको राणा ने जहर का प्याला पिलाया था, पर मीरा ने ये नहीं सोचा था यदि कृष्ण की भक्ति में दम होती तो ये राणा जहर का प्याला हमको कैसे पिला पाता। ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा चाहे जहर पीना पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े, चाहे मर जाऊं, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। ऐसे आपकी भक्ति में भी दृढ़ता होनी चाहिए। ये डगमग भक्ति, ये भूकंप वाली भक्ति, ये डामाडोल भक्ति, और कहते हैं गुरु से बात कभी हो जाए तो सौभाग्य है, गुरु का दर्शन साल में 2 बार हो जाए तो अहोभाग्य है, गुरु हमसे 1 मिनट बोल दें और बात कर लें ये सद्भाग्य है, और गुरु हमको दूर से देख लें ये भी हमारा भाग्य है, और गुरु को बोलने का टाइम ना मिले, केवल सबकी ओर देख करके मुस्कुरा कर प्रवचन सुना दें, ये भी कोई कम भाग्य नहीं है। क्योंकि सूरज एक एक व्यक्ति के ऊपर किरणें नहीं छोड़ता है। सूरज तो जब उदय होता है तो अपनी किरणों को पूरे संसार में प्रसरित कर देता है।
अब जो जो व्यक्ति सूरज का दर्शन करना चाहे श्रद्धा से कर लेता है। कोई सूरज को जल चढ़ाता है, कोई सूरज को चावल भी छिड़क देता है, कोई सूरज को कुछ नहीं चढ़ाता है। कोई सोचता है सूरज ऊपर चढ़ रहा है, हम भी कभी इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। अलग अलग दिमाग के लोग हैं, लेकिन सूरज किसी की परवाह नहीं करता है, वो सबको रोशनी दे देता है। गुरुदेव तो महासूर्य के समान होते हैं, ज्ञान की रोशनी पूरे जगत को देते हैं और उनकी रोशनी को लीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए, अपना कल्याण कीजिए, रास्ता भटकने न पाए।